तस्वीरों में, और कमल पर विराजमान है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या रामलला। और अगर आप पूरा विग्रह देखें तो इसमें भगवान विष्णु के मैं एक बार यहाँ पर आया हूँ। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहाँ के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहाँ की सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है, और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। 22 के बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी कार्य योजना तैयार होगी, इसके अनुसार यहां पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहां पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहां बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहां के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है, तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चले। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है। अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं, तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं,
22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सभी यहां पर इस भीषण शीतलहरी में हैं। मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुंचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुंचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहाँ के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होगा ताकि ऑडियंस को सभी प्रकार की चीजें, सभी चीजें इसमें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ लोकल स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए बीट प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा है, जो निचले स्तर तक लोगों से संवाद बना करके उनको लाने और उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे सके। जिला स्तर पे किस तरह की सुविधा लोगों को? देखिए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेन आएंगी यहाँ पे, ऐसे ही लोकल स्तर पर हम राज्य से बसेज की व्यवस्था की तैयारी करेंगे। नहीं, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसके बारे में तय करेगा और जब से वो तय करेंगे तब से दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। राम की पैड़ी से तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय बता रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के लिए की जा रही है और यह भी बार बार निवेदन किया जा रहा है कि इस समय जबरदस्त शीत लहर है इस पूरे क्षेत्र में और इसीलिए श्रद्धालु तभी आए जब व्यवस्थाएं पूरी तरह से कर दी जाएं। इसके लिए अलग अलग जगह से बस चलाने की बात चल रही है, ट्रेनें विशेष चलाने की बात की जा रही है, पैदल न आए। और आप मानेंगे नहीं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस समय दूर दूर जगह से पैदल यहां पर आ रहे हैं। यह आस्था इतनी प्रगाढ़ है, इतनी मजबूत है। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर बात करने के लिए। समर्थ, अगर आप पूरी हर दिशा में देखें यहां पर तो एकाएक अयोध्या में जैसा उत्सव मनाया जा रहा है, राम की पैड़ी पर अलग अलग जगह राम कथा चल रही है और केवल एक जगह नहीं, पूरी अयोध्या में अलग अलग जगह यह आयोजन हो रहे हैं। उत्साह जबरदस्त, लेकिन साथ ही साथ सतर्क रहने की आवश्यकता बहुत जरूरी। बिल्कुल गौरव, सतर्क रहने की आवश्यकता जरूरी है। और अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभी पीसी को सुने तो उन्होंने एक बात साफ कही है। कई लोग आपसे भी मिले होंगे जो साइकिल से दूर दूर अलग अलग राज्यों से लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री ने उनसे अपील ये करी है कि भाई ठंड का समय है, शीतलहर है और बहुत ओस है, इसलिए ऐसा काम ना करिए कि आपकी तबीयत बिगड़े, ये वो नहीं चाहते हैं। उन्होंने एक बात और भी कही है, पब्लिक से भी अपील करी है, जिस दिन 22 तारीख होगी उस दिन भीड़ कम से कम करें, ये भी उन्होंने अपील करी है। व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने बताया है कि रेलवे से लेकर किस तरह से जो है एडिशनल बसेस चलाई जा रही हैं। अयोध्या की सड़कों पर भी आपको ई बसेस तमाम दिखी होंगी। 100 बसेस इस वक्त चल रही हैं और आने वाले टाइम में ये 100 का आंकड़ा बढ़कर 250 के अराउंड पहुंचने वाला है। इसके साथ ही टेम्पोज जो हैं, जो ई रिक्शेज हैं, ई रिक्शा हैं, उनको बढ़ाया गया है। काफी ऐसे रिक्शे लगाए गए हैं जो पोल्यूशन बिल्कुल भी ना करें। और बदलती तस्वीर की एक तस्वीर आपको यहाँ भी अगर मैं दिखाऊं, मेरे ठीक पीछे भी आप देख लीजिए, जहां भी आप जाएंगे, जहां भी आप मौजूद रहेंगे, आपको इस तरह की रामायण की तस्वीरें हर जगह मिलेंगी। चाहे उसमें हनुमान जी का वर्जन हो, यहाँ पर देखिए ये वो तस्वीर है जिसमें बजरंग बली को जो है जंजीरों से जकड़ा हुआ है और सामने रावण बैठा हुआ है और यहाँ पर ही इसके बाद ही लंका दहन होता है। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें आपको अयोध्या में हर जगह मिलेगी। आप थोड़ा सा भी आगे जाएंगे, कहीं पर नृत्य चल रहा है, कहीं पर गायन चल रहा है, राम भजन गाए जा रहे हैं। अभी भी जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, मेरे कानों में राम धुन मुझे सुनाई पड़ रही है। और अगर आप साफ सफाई की बात करेंगे तो वो भी आप देखते चलिए,
साफ सफाई, अगर केवल सड़कों पर आप नजर डालिए, साफ सफाई का ये मंजर है। जगह जगह वाटर टैंक्स हैं, सफाई लगातार चल रही है, उसकी तस्वीर में आपको दे रहा हूं। फिलहाल मोटी बात ये है, मुख्यमंत्री ने अपील करी है कि पैदल ना आइए और जिस दिन 22 तारीख है उस दिन भीड़ कम से कम करिए। जी गौरव, पैदल ना आए। बहुत सर्दी है इस समय और कड़ाके की सर्दी में जब सभी व्यवस्थाएं हो जाए, आप ये सोचिए जो अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले ही कुछ हफ्तों में लगभग 75,000 से 1 लाख श्रद्धालु यहां पर आएंगे। आज शाम कहा यह जा रहा है कि जो अस्थाई मंदिर में रामलला का विग्रह है या उनकी मूर्ति है, तो उसमें जब पूजा होगी तो 35 से 50,000 श्रद्धालु 24 घंटे में दर्शन करने के लिए आते हैं। वो संख्या बढ़कर 75,000 और 1 लाख होने की उम्मीद है। और ऐसे में जिस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता होगी कि कितना समय एक श्रद्धालु को रामलला के विग्रह के सामने खड़े रहने का मिल पाएगा, कितनी देर में वो दर्शन कर पाएगा, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर सदियों की प्रतीक्षा रही है, 500 वर्षों की प्रतीक्षा रही है, तो क्या केवल आंख भर देख लेने से या 1 मिनट देख लेने से किसी श्रद्धालु के मन में जो इच्छा है वो पूर्ण हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन समय सीमा तय की जा रही है कि 45 सेकंड से 1 मिनट एक श्रद्धालु अगर दर्शन करे और आगे बढ़ता रहे, तभी केवल एक दिन में 75,000 से 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। जो लोग अयोध्या जी में रहना चाहते हैं वो यहाँ पर एक आध दिन के लिए रह सकते हैं। बाकी जो लोग हैं, कोशिशें ये भी की जा रही है सवेरे आए, दर्शन करें, भोजन करें और शाम की ट्रेन से या बस से वो वापस जाए। इस तरह की भी समर्थ लगातार यहाँ व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जो जन सैलाब पूरे देश से यहाँ पर आएगा उसको संभालना बहुत कठिन होगा प्रशासन के लिए, जितनी भी तैयारियां हो जाए। बिल्कुल गौरव, आप मानकर चलिए कि 23 तारीख से श्रद्धालुओं का एक ऐसा जन सैलाब आएगा जो सरयू रूपी नदी में जरूर श्रद्धा की डुबकी लगाना चाहेगा। वो चाहेगा कि हम रामलला के दर्शन करें, उस मूर्ति के दर्शन करें जो इस वक्त वो टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, उस मूर्ति के दर्शन करें जिसको लेकर इतनी चर्चा रही, उस मूर्तिकार के संघर्ष के दर्शन करें जिसने 6 महीने अपने परिवार से बातचीत नहीं करी, क्योंकि वो पूरी तरीके से आस्था में लीन मूर्ति यानी कि राम काज करीबे को आतुर, जैसा कि चालीसा में कहा गया है। तो मूर्तिकार की भी यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, जो राम काज था उसको जिस तरह से मूर्तिकार द्वारा निभाया गया है। लेकिन जो आपने बात करी संख्या की, संख्या अगर आएगी तो आपको जगह भी चाहिए होगी, उसकी व्यवस्था करी गई है चौड़ीकरण से। जो सड़कें यहाँ की हैं उनका चौड़ीकरण किया गया है, ई बसेस को चलाई गई, जिससे कि अगर संख्या बढ़ती है चौड़ीकरण लगातार यहाँ पर हो भी रहा है। दिव्य भव्य जो मंदिर देखेंगे वो असल में अद्भुत है। न केवल गर्भगृह बल्कि जो पिलर्स बनाए जा रहे हैं, जो पूरा मंदिर का परकोटा बनाया जा रहा है, और वो दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला था जब ये तैयारियां हो रही थी।